हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मिस्टर मास्टर KR सैनी KR इन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जब दोस्तों रेलवे में पहली बार आएगी ये भर्ती, जिस भर्ती की मैं बात करने जा रहा हूं, जनरली इस पर डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है, लेकिन अब जो है रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार इस पर डायरेक्ट भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेवल 6 की पोस्ट है और इस पोस्ट की मैं खास बात बता देता हूँ कि जनरली इसकी जो ड्यूटी होती है वो 6 घंटे की होती है और यहाँ पे स्ट्रेस अलाउंस भी दिया जाता है 6,250 रुपये। तो एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी है। बात करेंगे इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी जो है कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या कुछ प्रोसेस है, ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, कितनी पोस्ट है, सारा कुछ भी बात करेंगे और ये भर्ती जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, तो यहाँ पे टेस्ट बुक की तरफ से ईयरली पास प्रो मिल रहा है मात्र 307 रुपये में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, टॉपर के साथ में कंपीट कर सकते हैं। आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। AI बेस्ड सोल्यूशन मिलेगा, हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इतने सारे फीचर्स मात्र आपको 307 रुपये मिल रहे हैं और आप अपनी स्टडी को लेकर वाकई सीरियस हो तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से जो पास प्रो यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी जो रैंकिंग है उसमें सुधार आए और आपकी एक्यूरेसी में सुधार आए। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर महाबचत सेल चल रही है, तो 307 रुपये मिल रहा है। यही जो है 30 जून के बाद में आपको 607 रुपये मिला करेगी। तो आपको जितना जल्दी हो सके इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे हैं कि 25/6/2025 का है। एकदम आप लेटेस्ट अपडेट मान सकते हैं और सभी जो GM है, PCPO, इनको लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है ऑपरेशन ट्रैफिक कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर डिपार्टमेंट्स ब्रांचेस इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑन ट्रैफिक कंट्रोल कैडर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोलर की जो वैकेंसी है, कंट्रोलर में आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन होता है। जो ट्रेन मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है, जैसे कि कौन सी ट्रेन को आगे चलाना है, कौन सी ट्रेन को प्राथमिकता देनी है, या जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पैसेंजर ट्रेन में रहते हो तो आपकी गाड़ी को किसी स्टेशन पर साइड पर रोके और यहाँ से जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ वगैरह निकल जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें डिसाइड होती है वो कंट्रोल के माध्यम से की जाती है और ट्रेन मूवमेंट जो होता है उसको सेफली यहाँ पे कंट्रोल करता है। और आपके DRM ऑफिस होते हैं, वहाँ पे इन लोगों की पोस्टिंग रहती है। शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी चल रही है। जनरल इनकी जो ड्यूटी होती है 6-6 घंटे की होती है। बाकी कहीं पे अगर रस कम है तो वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी भी इनकी देखने को मिलेगी। और इनको स्ट्रेस अलाउंस भी दिया जाता है, क्योंकि इनको कई सारे डिसीजन एक दिन में लेने पड़ते हैं। कौन सी गाड़ी है, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट है, कई सारे तमाम तरीके की चीज़ें इनको मैनेज करनी पड़ती है। तो इसलिए इनको स्ट्रेस अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है 6,250 रुपये। तो ऐसे में आपकी इनकी सैलरी भी जो अच्छी खासी हो जाती है। प्रमोशन वगैरह इसमें अच्छे खासे हैं। और सबसे मोटी बात है कि पोस्टिंग प्लेस जो है DRM ऑफिस में होता है। तो ये है कंट्रोलर की पोस्ट और इसी को जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बनने की बात की जा रही है। देखिए, इसको जो यहाँ पे कई सारे सुधार किए गए हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड द रीनेम, एक तो इसका नाम वगैरह चेंज कर दिया गया है। ट्रैफिक कंट्रोलर कैडेज ट्रेंड टैलेंट टूल सेल बी फील्ड बाय द प्रिस्क्राइब स्ट्रीम्स। पहले LDC कोटे से, डिपार्टमेंट कोटे से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इन तीनों तरीके से इसको भरा जाएगा। देखिए, यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी गई है कि कितना कितना % जो है किस किस वैकेंसी को भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल 6 की ये पोस्ट है 4200 ग्रेड की। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है थ्रू RRB के माध्यम से, RRB एग्जाम लेके 60% जो पोस्ट हैं लेवल 6 की वो भरी जाएगी RRB के माध्यम से। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट लेवल है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे आप कंट्रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसकी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। LDC प्रमोशनल कोटा और मेरिट बेस्ड फ्रॉम अमोंग एलिजिबल कैंडिडेट्स लेवल 2 to 6 लेवल 6। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेलवे के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी है लेवल 2 से लेवल 6 के अंदर, बाकी 40% पोस्ट जो है उसमें वो एग्जाम दे सकते हैं LDC या प्रमोशनल कोटा के तहत। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि लेवल 6 के अंदर मान लो 100 पोस्ट है तो उसमें 60% पोस्ट तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा। बाकी 40 के ऊपर लेवल 2 में कोई भाई काम कर रहा होगा, जैसे कोई टेक्नीशियन भी होगा, कोई LP होगा, तो वो भी यहाँ पे कंट्रोलर बन सकता है, डायरेक्ट लेवल 6 में जा सकता है। तो दोनों ही जो डिपार्टमेंट कोटे से देखो या डायरेक्ट कोटे से, दोनों ही तरीके से यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 7 की अगर बात करें, जिसकी 50% पोस्टें जो है प्रमोशन इस लेवल 6 से कोई प्रमोशन से भरी जाएगी। और बाकी की जो 50% पोस्ट हैं उसको स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर जो कि लेवल 6 में रहते हैं, या फिर ट्रेन मैनेजर के द्वारा भरी जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर को या फिर जो ट्रेन मैनेजर गार्ड वगैरह होते हैं उनको अगर स्टेबल जॉब करनी होती है तो उनके लिए भी यहाँ पे मौका रहता है। लेवल 8 में अगर बात करें कंट्रोलर की, तो लेवल 8 के अंदर 100% पोस्टें प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी। इनके लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होगा। इसके आगे भी जो है आपके 4 साल बाद में 50% पोस्टों को प्रमोट कर दिया जाएगा लेवल 9 में। तो मोटी बात यह है कि लेवल 6 की जो पोस्ट है उस पर 60% पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने वाला है। RRB के थ्रू ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और जो सर्विंग कर्मचारी है लेवल 2 से लेवल 6 उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा बाकी 40% पोस्टों पर। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये हो जाती है। कंट्रोलर के अंदर अगर किसी भाई को जाना है तो वो जरूर
इसमें जा सकता है। अब देखिए कई सारी चीज़ें लिखी है कि 31 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नोट, यहाँ पे आपका लिखा है स्पेशल नोट एज ए वन टाइम एक्सपेक्शन फॉर 2025-26 वैकेंसीज एज ऑन 1/8, यानी 1/8 2025 तक जो वैकेंसी बनेगी 2025-26 तक की वो यहाँ पे देनी है। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज ओवर नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल तक की वैकेंसी को यहाँ पे भरा जाएगा। आगे लिखा है दोस्तों डिपार्टमेंट सिलेक्शन एलडीसी कोटा हो गया, प्रमोशन कोटा हो गया, ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। सेल भी इंक्लूडेड एप्टीट्यूड एंड टेस्ट एज पर आरडीएस स्पेलिंग मेडिकल कैटेगरी में फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन, अगर किसी का फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाएगा। और यहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल और मैथ्स वगैरह है, लॉजिक, मेंटल रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहने वाली है सिलेबस के अंदर इसके एग्जाम में। आगे लिखा है देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स ऑफ देयर इनिशियली अपॉइंटमेंट सिलेक्शन इन द ट्रैफिक कंट्रोलर कैडर वुड बी इम्पार्टेड ए 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है और सक्सेसफुली कंप्लीट 1 ईयर ट्रेनिंग और 2 साल का जो है आपका प्रोबेशन होने वाला है इन लेवल 6 के अंदर। बी एलिजिबल फॉर लेवल 7, लेवल 7 में जाने के लिए 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और 2 साल का आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप जो है लेवल 7 में जा सकते हैं। आगे दोस्तों इनको ट्रेनिंग वगैरह में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जैसे कि लार्ज स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर है, साउंड प्रूफ इनको विद इनगोइंग फर्नीचर है, इसके बाद लॉकर फॉर कीपिंग द मोबाइल एंड पर्सनल आइटम्स, ये सब चीज़ें इनको यहाँ पे लिखा जाएगी। और आगे इनकी जो ट्रेनिंग रहेगी उसका भी शेड्यूल दे दिया गया है। जेडआईटी के अंदर ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पे 8 सप्ताह ये काम होगा, लोको पायलट सेंटिंग ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि इनको सभी डिपार्टमेंट्स को मध्यस्थता करनी पड़ती है, सभी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, तो इनको सभी का काम भी आना चाहिए। ट्रेनिंग में देखिए 2 वीक की ट्रेनिंग होगी, ऐसे में इनको टीआरडी के बारे में 1 वीक समझा जाएगा, CNW में 1 वीक, तो ऐसे में इनकी लगभग जो है साल भर की ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आपकी कंट्रोलर पे डायरेक्ट आप भर्ती में जा सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल की है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसकी 1 साल एक्स्ट्रा यानी 1 साल आगे तक की वैकेंसियां उठाने की बात की जा रही है, तो जल्दी इसके ऊपर आपको डायरेक्ट भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।